हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग की स्टडी भी ठीक ठाक चल रहा होगा, चल ही रहा होगा, है ना। तो मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, हमारा सीरीज चल रहा है क्लास 10th मैथ का शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाली 1.3 का प्रश्न संख्या 2। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, है ना। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला 3 प्लस यानी कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर्स है। तो चलिए फटाफट इसे सिद्ध करते हैं, है ना। तो लिखते हैं हल सिद्ध करना है इसे। तो क्या हम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपको होगी सर आपने ऐसा क्यों किया? प्यारे साथियों, हमें ये सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय संख्या है, और ये हम साफ साफ देख रहे हैं कि तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन हमें फिर भी बोल रहा है कि आप बताइए अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमने मान रखा है कि मानते हैं कुछ समय के लिए ये परिमेय संख्या है। तो चलिए कुछ समय के लिए हमने इसे मान लिया है। लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर में a/b। आप कहेंगे सर आपने ये क्या लिया? तो प्यारे साथियों, ये हमें दिया है a/b, हमने एक अलग से लिया है। ये क्या है? ये हमें दिखाने के लिए कि ये परिमेय संख्या। प्यारे साथियों, हम सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में होता है। तो हमने p/q के रूप में a और b को ले लिया है, जिसमें कि जहां क्या लिखा रहा है, बड़ा में क्यों लिखा रहा है, a और b एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, राइट। ये हमारा क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम 3 + 2√5 बराबर a/b हमने लिख रखा है। तो क्या हम प्यारे साथियों, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? आप देखिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? ये जो +3 था इधर, बराबर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये 3 तो इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इधर प्लस में था, तो क्या हम इससे माइनस में लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए ना, लिख दिए। बटे में कुछ नहीं है तो इसको भी क्या मान लिए? 1 मान लिए। चलिए फटाफट अब इसको फिर से सोल्व करते हैं। आगे क्या बनेगा? लिखते हैं 2√5 बराबर में, अब ये क्या बन गया? फिर घटाव की तरह लग रहा है, तो नीचे का जब लसा लेंगे क्या बनेगा? b को इसके साथ में भाग देंगे, तो b से b क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? a माइनस b को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? b ही बनेगा। b को फिर मल्टीपल करेंगे कितना से? 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 3b, राइट। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? √5 बराबर में a - 3b बटे में ये वाला b तो पहले से है ही, 2 यहाँ पे क्या ला के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 गुना हो जाता है। ये वाला को उठा के बराबर से उधर साइड भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा यहां तक बन गया। तो आप इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है √5 और यहाँ लिखा है a - 3b बटे में 2b। तो √5 बराबर में a - 3b बटे में 2b है। तो ये क्या है? आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको ये परिमेय संख्या जैसा लग रहा है? परिमेय संख्या का रूप तो यही है जो p/q के रूप में हो। तो ये p/q के रूप में नहीं लग रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। जब ये परिमेय संख्या हो सकता है तो इसके बराबर में इसको रखें तो ये भी तो हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं a और b। हमारे पास दो चीज है, a और b। एक क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है? पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं अतः a - 3b बटे में 2b एक
संख्या है। नहीं कर सकते हैं, हमें दिख रहा है क्या कि ये जो है p बटा q के रूप में हमें परिमेय संख्या जैसा लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में दिख रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अनुसार इसके अनुसार √5 भी क्या है, √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे साथियों, ये परिमेय संख्या है, इसके अनुसार इसको भी बोल दिए कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, तो क्या आप 5√5 को परिमेय संख्या मानेंगे? नहीं, इसके अनुसार हम कह रहे हैं √5 परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां लिखते हैं, लेकिन √5 एक अपरिमेय, सॉरी दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम देखिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने ये इसके अनुसार हमने बताया √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। लेकिन ये क्या है, विरोधाभास है। इसको इसे भी लिख सकते हैं, विरोधाभास है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमने इसके अनुसार बताया कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। गलत तरीके से हमने बताया है, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास, ये वीडियो, ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए हमारे यहीं तक इंटअप करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।